अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। जी भाई। तो आज कुछ सवाल पूछने वाला हूँ मैं आपसे, जो बहुत कॉल्स आती हैं कि गोट फार्मिंग के मुताबिक जो नई गोट फार्मिंग करते हैं। आज आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाले हो गोट फार्मिंग से रिलेटेड। जी। चलो पूछिए। तो गोट फार्मिंग क्या है मतलब? गोट फार्मिंग क्या है? गोट फार्मिंग बकरे पालना और बकरों से पाल के उनको बेचना, पैसे कमाना, बस। और बकरी पालने के लिए कितनी ज़मीन होनी चाहिए? बकरी पालने के लिए कितनी ज़मीन होनी चाहिए डिपेंड करता है कितनी बकरियों का आपका प्लान है। अब अगर सपोज़ करो आपको 50-60 बकरियां पालनी है, तो 50-60 बकरियों के लिए आपको 2 बीघा ज़मीन इनफ हो जाएगी। और उसके बाद अगर ब्रीडिंग सेटअप डालना है तो आपको ग्रेजिंग के लिए भी जगह देखनी पड़ेगी, क्योंकि ब्रीडिंग सेटअप सबसे ज़्यादा सक्सेस तभी है जब जानवरों को ग्रेजिंग करने का मौका मिले। क्योंकि स्टॉल फीडिंग पे ब्रीडिंग सेटअप बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं है बहुत सारी जगह पर है, लेकिन अगर रेशो निकाला जाए 100 में से तो 30% ही कामयाब है। 70% ब्रीडिंग सेटअप फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर ग्रेजिंग की फैसिलिटी नहीं होती। और बकरी फार्मिंग के लिए कम से कम कितनी बकरी या बकरे होने चाहिए? भाई देखो, ये सारे क्वेश्चंस जो आपने लिखे हैं मुनीर भाई, ये गूगल के क्वेश्चन है कि कितने होने चाहिए कितने नहीं होने चाहिए। ये डिपेंड करता है, अगर एक प्रैक्टिकली मैं समझाऊँ आपको तो ये सब चीज़ें वो है। अब अगर मेरे से कोई पूछे कि भाई एक बकरा फार्म स्टार्ट करना है तो कितनों से शुरू करें, तो जब मेरे पास 2 बकरे थे मैं जब भी अपने फार्म को नाम बोलता था कि हमारा तो फार्म है। और आज अल्लाह के शुक्र से 100-150 जानवर है तब भी हम लोग फार्म बोलते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि फार्म के लिए आपको 50 बकरे ही चाहिए तभी आपका फार्म बनेगा। आप अपने शेड को भी फार्म का नाम दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। साबरी गोट फार्म को अगर हम लोग देखें, मैं मेरी अपनी बताऊं तो जब हमारे पास 2 बकरे रहते थे मैं तब भी फार्म ही बोलता था कि भाई मेरे पास फार्म है। अब अगर बात करें कि इसको अगर एक बिजनेस पर्पज़ से लेके चलना है तो कितने जानवरों से स्टार्ट करें, तो डिपेंड है सबसे पहले कि अगर आप ट्रेंड हो, आपको बहुत अच्छे से काम करना आता है और आपको बकरों के बारे में नॉलेज है, फिर तो आप 50-60 जानवरों से भी स्टार्ट कर सकते हो, 100 से भी कर सकते हो, 500 से भी कर सकते हो, जितना आपका बजट हो उतना कर सकते हो। लेकिन अगर बाई चांस आपसे काम नहीं आता है तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम 10 आपके लिए बहुत हो जाएंगे। उसमें 10 में आप 10 बकरियाँ भी रख सकते हो, बकरे भी रख सकते हो, क्योंकि सबसे बेहतरीन मज़ा काम करने का वही है जब आप काम को सीखने के बाद बढ़ाओ। ऐसा ना करो कि पहले काम बढ़ा लो और फिर काम सीखो, क्योंकि उसमें आपको नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और बकरी फार्मिंग के लिए जगह शहर में होनी चाहिए या आउटसाइड मतलब? भाई देखो, अगर कमर्शियल बेस पे देखा जाए तो शहर के अंदर अगर गोट फार्म चलाते हैं लोग तो उनको एक्सपेंस ज़्यादा आते हैं। जैसे सपोज़ अगर यही हमारा जो फार्म है, अगर ये बॉम्बे में फार्म होता तो इसका रेंट ही कम से कम 50-60 हज़ार से, मुझे नहीं पता, बट 50-60 हज़ार से तो ऊपर महीने का सिर्फ रेंट जा रहा होता। तो अगर आपको, लेकिन शहर में फ़ायदे भी बहुत हैं। शहर में फ़ायदे ये हैं कि आपको कस्टमर अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपको पालने के लिहाज से देखा जाए तो बकरे गांव में ज़्यादा अच्छे पलते हैं, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट अच्छा रहता है, प्रदूषण कम रहता है। और शहरों में क्या है कि हर एक चीज़ पैसों की खरीदनी पड़ती है, कुछ भी चीज़ फ्री की नहीं मिलती और सस्ती नहीं मिलती है। तो अगर आप स्टार्टर हो और आपको स्टार्टिंग में काम जमाना है तो आप गाँव से शुरू करो, खेत खलिहान में फार्म डालो तो ज़्यादा अच्छा है। वहाँ पर आपको काफ़ी फैसिलिटी मिल जाएगी, वो भी फ्री में। और बकरी फार्म के लिए कौन सी नस्ल होनी चाहिए अच्छी? बकरी फार्म के लिए कौन सी नस्ल सबसे बेस्ट रहती है, ये डिपेंड करता है आप कौन सी नस्ल को बेच सकते हो। देखिए, हर नस्ल के कस्टमर है, हर नस्ल के शौकीन अलग अलग हैं। अब डिपेंड ये करता है कि आप कौन सी नस्ल पे काम कर रहे हो और उसके आपके एरिया में लेने वाले कितने हैं। अगर मैं बात करूँ भाई कि बर्बरी नस्ल की, तो मेरे खुद के पर्सनल एरिया में बर्बरी के कस्टमर नहीं है। लेकिन यही चीज़ अगर हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे तो संभल यूपी साइड में बर्बरी ही चलती है और वहाँ पर बिकती हुआ है। तो हर शहर में अलग टेस्ट होता है जानवरों का। तो सबसे बेस्ट अगर आप लोगों को करना है तो मेरे हिसाब से बीटल बकरियां बहुत अच्छी रहती है स्टार्टिंग में करने के लिए, क्योंकि एक तो ये बजट में आ जाती है सबसे पहली चीज़, और सेकंड चीज़ इनका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, दूध अच्छा रहता है और इनके बकरे हर तरफ ही बिकते हैं मेरे हिसाब से ऑल ओवर इंडिया। इसके अलावा बीटल के बाद आप गुजरी भी रख सकते हैं, सोजत की गुलाबी बकरी आप रख सकते हैं। लेकिन आजकल जो क्रॉस बकरियाँ आ रही है सोजत में, उनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं होती, तो थोड़ा सा देख समझ कर लेना। बाकी आप किसी भी ब्रीड से शुरू कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि जिस ब्रीड का बकरा मंडी में ना मिलता हो वो ब्रीड अच्छी बिकती है। यानी कि अगर सपोज़ मैं बताऊं आपको, आप एक नॉर्मल क्वालिटी के जानवर लेके आते हो और उसके बच्चे बेचने का प्लान करते हो, तो कोई आपसे बच्चे क्यों ही लेगा नॉर्मल क्वालिटी के, जबकि मंडी में वो बच्चे 4-5 हज़ार के मिल जाते हैं। तो कोशिश करो अच्छे जानवर रखने की और उस जानवर को रखने की जिसकी डिमांड हो, और डिमांड हर ब्रीड की है, बस उनके शहर अलग अलग हो जाते हैं। तो एक लास्ट सवाल हो रहा है कि चारा कितना टाइम देना चाहिए दिन में? चारा भाई 3 टाइम भी दे सकते हैं, 2 टाइम भी दे सकते हैं, 4 टाइम भी दे सकते हैं, डिपेंड आपके टाइम पे करता है।
और बकरियों का फीडिंग सिस्टम बनाने के लिए आपको पहले खुद का सिस्टम समझना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग अगर मुनीर भाई बात करें तो हम सारे भाई जितने भी है सारे टोटल फार्म पर ही रहते हैं। तो हम तो अगर दिन में 10 बार भी खिलाना चाहे तो खिला सकते हैं, लेकिन हर आदमी को काम भी रहता है। हमारा तो पर्सनल काम है, बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं अलग, अगर ये शौक़ कर रहे हैं तो उनको उनके हिसाब से खिलाओ, बेस्ट है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जानवर को दिन में कम से कम 2 से 3 बार तो खाना मिलना चाहिए। उसमें आप उसको दाना एक टाइम दे सकते हो, हरा चारा आप उसको हर दाने के बाद दे सकते हो। उसमें सबसे बेस्ट ये रहता है कि बकरे का पेट भी भरा रहता है और बकरा जुगाली भी अच्छी करता है। और कोई क्वेश्चन? बस आज के लिए इतना ही। तो बेसिकली आज से हम लोग ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। जितने भी, क्योंकि मेनली जो कॉल्स वगैरह उठाते हैं वो मुनीर भाई उठाते हैं जो फिलहाल वीडियो बना रहे हैं। तो इनके पास जितने भी क्वेश्चंस आते हैं कि भाई हम लोग फार्म शुरू करना चाह रहे हैं, तो ये मुझे डेली पूछता रहता है कि भाई मैं क्या आंसर करूँ। तो मैंने इसको बोला है कि भाई तेरे से जितने भी लोग क्वेश्चंस करते हैं उसको लिख लिया अगर डायरी में, और अगले दिन आके व्लॉग में मेरे से पूछ लिया अगर 3 से 4 मिनट का व्लॉग हम तुम्हारे लिए, मुनीर भाई के लिए बना दिया करेंगे कि जितने भी कस्टमर्स फ़ोन करते हैं कि भाई हमको फार्म स्टार्ट करने का है तो क्या क्या चीज़ें बेसिक याद होनी चाहिए। दोस्तों, हर फार्म की जब तुम कहानी सुनोगे, हर फार्म वाले से जब तुम सीखने जाओगे तो हर किसी की अलग सोच है इस काम में, क्योंकि ये काम बहुत अलग है। इस काम में हर चीज़ें सेम नहीं होती है। इसमें हर बकरे की डाइट अलग हो रही है, इसमें हर बकरों को बीमारी अलग आ रही है, हर जानवर की खरीदी अलग हो रही है, हर जानवर की सेलिंग अलग हो रही है। तो हर इंसान फार्म वाला अपना नज़रिया आपको बता सकता है, लेकिन वो पूरी इंडस्ट्री का नज़रिया नहीं बता सकता। मेरी जो पर्सनल राय है वो मैंने आपको बताई कि अगर आप लोग बकरा पालन में आना चाहते हो, बकरियाँ पालना चाहते हो, बकरे पाल कर बेचना चाहते हो तो बिज़नेस बहुत अच्छा है, लेकिन आपके पास सबसे मेन चीज़ इसके पीछे बैकअप होना चाहिए, यानी कि पैसों का बहुत बड़ा गेम है भाई। और पैसों के अलावा आपको नॉलेज होनी चाहिए, सब्र होना चाहिए, और इसके साथ साथ आप लोगों को मार्केटिंग भी करनी आनी चाहिए, क्योंकि आज के दौर में ये भी बहुत ज़रूरी हो गया है कि आप अपने प्रोडक्ट को बेचना आना हो। सिंपल सी बात है, आज हम लोग जहाँ पर गोट फार्म चला रहे हैं, हमारा एड्रेस है साबरी गोट फार्म का, रुड़की, हरिद्वार, उत्तराखंड, भंगेड़ी विलेज। और यहाँ आसपास के क्षेत्रों में भी बकरों के बारे में कोई लोग नहीं जानते हैं। बहुत छोटा मोटा शौक़ करते हैं सभी लोग, मतलब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, बहुत ज़्यादा शौकीन लोग नहीं हैं, बहुत ज़्यादा कस्टमर नहीं है। तब भी हम लोग अल्लाह के शुक्र से बहुत अच्छा फार्म यहाँ से रन कर रहे हैं, और ये अल्लाह के बेशुमार एहसान है। बेशक अल्लाह की मदद है, लेकिन उसके पीछे एक सबसे बड़ा हथियार है हमारे पास, हमारी सोशल मीडिया, जिसके थ्रू आप हमारी वीडियोस देख रहे हो। हमारे वीडियोस के अलावा अल्लाह का शुक्र है हमारे जितने भी सोशल हैंडल चलते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हम लोग मेनली वहाँ से ही अपनी मार्केटिंग करते हैं। कोई अलग से यूट्यूबर्स को हम लोग नहीं रखते कि भाई आके हमारी मार्केटिंग कर, और ना ही कोई आ पाएगा। हम बहुत आउट एरिया में रहते हैं, उसको बहुत भारी पड़ेगा और उतना चार्ज हम उसको दे भी नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ों का ध्यान रखो कि जब भी आप कोई भी कारोबार कर रहे हो, मेनली गोट फार्मिंग में भी आज के टाइम पे सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी हो गया है, तो आप सारी चीज़ों में ही आगे निकलो। आपको ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ बकरे पालते हो तो आपको लोग जानेंगे। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, ऐसे ऐसे शौकीन है भाई कि बकरे उनके देखोगे तो तबीयत खुश हो जाएगी, लेकिन उनको कोई जानता नहीं है। उसके पीछे का रीज़न यही है कि उन लोगों ने कभी सोशल मीडिया पे काम नहीं किया है, बहुत सीधे साधे लोग हैं और आज गुमनामी में ही चले गए। तो अगर आप लोग काम करना चाहते हो तो हर चीज़ को अच्छे से करो, ट्रेंड को फॉलो करो कि भाई क्या चल रहा है। तो मार्केट में वीडियोस का भी गेम बहुत अच्छा हो गया है बकरों में, तो वीडियोस भी बनाया करो अपने फार्म की, अपने बकरों की, लोगों को बुलाओ, मार्केटिंग कराओ, अपने बारे में लोगों को बताओ। पहली चीज़ हो गई आपको मार्केटिंग। दूसरी चीज़ हो गई आपको बकरे खरीदारी करना आना चाहिए, बहुत अच्छी खरीदारी करो। भले ही आपको 10 दिन जंगल में फ्री घूमना मिल जाए, घूमने कभी वेस्ट नहीं होता है। कभी भी जल्दबाजी में आके जानवर मत खरीदो, और अच्छे से सुकून से जानवर खरीदो। बल्क में खरीदने से बेहतर है कि आप सिंगल जानवर खरीदो चूज़ करके, क्योंकि फार्म पर हर एक जानवर की अपनी एक वैल्यू होती है। क्योंकि जंगल में चरने वाले जानवरों में झुंड में 50 बकरियों में 2-4 बकरी अगर हल्की भी होगी तो कोई वैल्यू नहीं करती, लेकिन फार्म पर अगर तुम सारी बकरी अच्छी रखोगे तो हर बकरी आपको प्रॉफिट देगी। तो थोड़ा सा ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। बाकी का आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अब हम आपको ना कबूतर दिखाते हैं हमारे जो कल आए थे। ये कबूतर देखो माशाल्लाह, इसकी ब्लैक टेल है ना, क्या क्वालिटी है भाई, बहुत इसकी मतलब ये एंड ब्यूटी है भाई। इसके बाद आप लोग साइज चेक करो इसका ब्राउन वाले का, ये ब्राउन वाला पेयर है माशाल्लाह, ये इसके साथ का पेयर है। और एक ये आया है इसके साथ में ब्लैक सिराजी, और एक वो वाइट वाले लखे आए हैं। अब मेरे को ना उसका वो जो वाइट वाला है ना, पाउडर बोलते हैं शायद इसको, इसकी एक फ़ीमेल लानी है और इसकी लखे की एक फ़ीमेल लानी है। ये इंशाल्लाह ताला अपन अभी दिल्ली जाएंगे तो देखते हैं वहाँ से मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं 1 या 2 तारीख में इंशाल्लाह ताला दिल्ली आ रहा हूँ भाई, और 1 या 2 तारीख के अंदर अंदर अपन इंशाल्लाह ताला कबूतर हम लोग सेल नहीं करते भाई, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा शौक़ है। मतलब कि ना तो मैं उड़ाता हूँ,
कभी आप सोचते हो कि भाई ये कबूतरों में कबूतर उड़ाते भी हैं, हमारे पास असील मुर्गे भी हैं, ना तो हम उनको लड़ाते हैं और ना ही हम लोग कबूतरों को भी उड़ाते हैं। कबूतर अपनी मर्जी से उड़ना चाहे तो उड़ सकते हैं, मतलब हमारा कोई कॉम्पिटिशन का सीन नहीं है, सिर्फ शौक़ के लिए रखे हुए हैं कि खूबसूरत लगता है मुझे। और मुर्गों का भी सेम सीन है कि मुझे अच्छे लगते हैं, तो वो यहाँ पर फार्म पर टहल रहे होते हैं और वो मेरे को बहुत पसंद है, तो इसलिए हम लोगों ने रखे हुए हैं। हम लोग जो व्यापार करते हैं, बिज़नेस करते हैं, वो बकरों का ही करते हैं, इसके अलावा इन सब चीज़ों का व्यापार नहीं करते, शौक़ है हमारा, और ये शौक़ के तौर पर ही हम लोगों ने रखे हुए हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ भाई, जितने लोग हमारी वीडियोस देखते हो और बकरे पालते हो, तो कोशिश क्या करो आपका जो जानवर है वो रिलैक्स रहे, खुश रहे, उसको तकलीफ़ ना हो। तो थोड़ा सा शेड का ध्यान रखा करो जहाँ पे आपके बकरे रहते हैं, कि वहाँ पर टिक्स ना हो रहे हो, जानवर को गर्मी या सर्दी ना लग रही हो, इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। जैसे आप अपने बच्चों का रखते हो कि आपके बच्चों को सीज़न आने से पहले सारे कपड़े अरेंज हो जाते हैं, सीज़न आने से पहले रज़ाइयाँ बाहर निकल जाती है, गर्मियों में टी शर्टें निकल जाती है, तो इसी तरह बकरों के बाड़ों की क्लाइमेट को चेंज किया करो, कि बकरों के बाड़ों में सफाई करा करो अच्छे से, और खुशबू रखा करो, क्योंकि देखो भले ही जानवर है लेकिन कोशिश किया करो कि उसको साफ़ सफाई में रखो, उससे आपका शौक़ भी बढ़ेगा, प्लस आपका जानवर भी अच्छा दिखेगा, और खूबसूरत जानवर पे प्यार ज़्यादा आता है, और उस प्यार में आप उसको अच्छा पाल लोगे। तो बकरों को नहलाया भी करो। अभी सर्दी का मौसम स्टार्ट हो चुका है, तो सुबह को 9-10 बजे के समथिंग बकरे नहला दो, धूप में बांध दो, अच्छी धूप निकल रही है। नहलाने से कोई जानवर बीमार नहीं पड़ता है, लेकिन नहलाने का तरीका थोड़ा ऐसा ही है, जैसा हम लोग गुसल करते हैं सेम ऐसे ही बकरों को भी पैर वैर पहले धो दो अच्छे से, और निचला हिस्सा पहले गीला कर लो, ताकि जानवर का सर्द गर्म ना हो। थैंक यू सो मच गाइस, इतनी सारी आप लोगों को नॉलेज मिल गई। कुछ भी अगर ऊपर नीचे लगा तो कमेंट करना, इंशाल्लाह ताला भी मुनीर भाई हैं जो डेली कमेंट्स चेक करेंगे, और जो भी अच्छी कमेंट्स होगी कि हाँ भाई ये कमेंट्स का रिप्लाई करना चाहिए, तो डेली आपके हार्ड फेस को हम लोग आपका ईजी वे बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। देखो भाई, मुनीर भाई ना नए हैं इस लाइन में, उनको बकरों के बारे में नहीं नॉलेज है, वो हमारी कॉल्स वगैरह उठाते हैं, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं आप लोगों को, बाकी फार्म के और भी छोटे मोटे जो बाहर से सामान आता है वो सारे काम वो देखते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी आप लोगों को पूछना हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप उनको अच्छे क्वेश्चंस करो कमेंट में, ताकि वो पढ़े और वो नेक्स्ट डे आगे मेरे से पूछे और मैं आपको आराम से तसल्ली बख्श बता सकूँ, ठीक है। इससे उसकी भी हेल्प हो जाएगी, उसको नॉलेज भी अच्छी खासी हो जाएगी। सेकेंडरी आप लोगों को जो पूछना रहेगा वो भी आंसर मिल जाया करेगा। तो आप मुनीर भाई का नाम लेके भी कमेंट कर सकते हो, और ना भी नाम लोगे तो भी आप कमेंट करना। कल से आज से जितनी भी कमेंट्स होगी सब मुनीर भाई पढ़ेंगे भी, और इंशाल्लाह ताला सबका रिप्लाई भी करेंगे आपको, और जो भी रहेगा वो मुझे अगले दिन आके बता भी देंगे कि भाई ये कमेंट्स है। और जो भी कमेंट्स रहेगी, देखो सारी कमेंट्स का तो रिप्लाई एक ब्लॉग में पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई करने की। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार, इतना सपोर्ट देने के लिए हमारी कंपनी को। साबिर जी कैटल फीड अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज की तारीख में इंडिया की सबसे बेस्ट कैटल फीड कंपनी हो चुकी है। अल्लाह के बेशुमार एहसान है, इतनी जल्दी अल्लाह ने इतनी तरक्की दी है कि हर एक स्टेट में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारे कस्टमर्स है, और 100% रिजल्ट के साथ है। ये सब अल्लाह के बेशुमार एहसान है भाई, आप लोगों की दुआ है, आप लोगों का प्यार है, और मैं चाहता हूँ कि मैं रिटर्न में आपको जो भी दे सकूँ वो मैं करूँ आप लोगों के लिए। तो ये सब चीज़ें जो हो रही है आप लोगों को बताने के लिए कि किसी का व्यापार में फ़ायदा हो सके, किसी के कारोबार में हम हेल्प कर सके, तो वही हम सब छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हैं। थैंक यू सो मच इतने सारे प्यार और सपोर्ट के लिए। फिर नए ब्लॉग के साथ मुलाकात होगी आपसे कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।